नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं वर्षा पांडे और आज मैं आप सबसे साझा करूंगी उस एग्ज़ाम के बारे में जिसको कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। जी हाँ, यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा, जिसके लिए काफ़ी युवाओं में जोश देखा जाता है और बहुत सारे लोग इसमें कड़ी मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं और जो बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, लेकिन जब बात आती है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी, या यूं कहे कि आईएएस परीक्षा निकालने वाली वो पहली महिला कौन थी, तो जी हाँ, हमारे अंदर एक आवाज आती है और नाम आता है अन्ना राजम मल्होत्रा का। आज के समय में आधी आबादी यानी महिलाओं को कई क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा जा रहा है और कई क्षेत्रों जैसे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सेवा में भी महिलाओं की सफलता का कोई सानी नहीं है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज़ादी मिलने के 2 सालों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं थी और 17 जुलाई 1948 को महिलाओं को यूपीएससी में भाग लेने की पात्रता मिली। देश ही नहीं, विश्व की कठिनतम प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में से यूपीएससी पास करने का लाखों युवाओं का अपना एक सपना होता है। वहीं कई लड़कियां भी हैं जो इस सपने को देखती भी हैं और पूरा भी करती हैं। आज आपको महिलाओं के गौरवशाली इतिहास वाले देश भारत की एक पहली महिला की वो दास्तां हम आपको बताते हैं जिन्होंने रचा था इतिहास। आइए जानते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा के जीवन के कुछ अनसुलझी सी कहानियों पर। भारत को आज़ादी मिलने के बाद पहली महिला आईएएस अधिकारी बनने वाली अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म 17 जुलाई 1927 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। उनके माता पिता का नाम उट्टावेलिल ओएजॉर्ज और अन्ना पॉल था। उनका पालन पोषण कालीकट में हुआ और उन्होंने प्रोविडेंस विमेंस कॉलेज से 12वीं पास की थी। कालीकट के मालाबार क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक करने के बाद अन्ना मद्रास चली गई और वहां उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। आईएएस बनने का अन्ना का सफर इतना आसान नहीं था। साल 1950 में अन्ना ने यूपीएससी परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया और मेंस परीक्षा पास करके इंटरव्यू के लिए उनका चयन हुआ। दिलचस्प बात यह है कि तब तक अन्ना इस बात से बेखबर थी कि वो जो कर रही हैं उससे भारत में एक इतिहास रच जाएगा। साल 1951 में जब वह इंटरव्यू में शामिल हुई तो उन्हें इंटरव्यू बोर्ड ने उनके उत्साह को गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बोर्ड ने उन्हें आईएएस की जगह विदेश सेवा और केंद्रीय सेवा का ऑफर दिया क्योंकि उनकी नज़र में ये सेवाएं महिलाओं के लिए ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन जब परीक्षा पास करके उन्हें जब ये पता चला कि ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला है, तो आप सोच ही सकते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। अन्ना राजम सन 1951 में मद्रास कैडर चुनकर भारतीय सिविल सेवा में शामिल हुई थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी के नेतृत्व में मद्रास राज्य में काम किया था। उन्हें आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी की स्थापना में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए भी जाना जाता है। साथ ही वे जेएनपीटी की अध्यक्ष भी रही थी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने सन 1985 से 1990 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 7वें गवर्नर रहे आर.एन. मल्होत्रा से शादी की थी। उनके पति भी आईएएस अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके थे। अपने कार्यकाल में अन्ना को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें उन लोगों द्वारा किया गया अपमान भी सहना पड़ा जिनको उनकी क्षमता पर संदेह था। आजकल कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने वाले इंसान को अगर वो उन्हें थोड़ी सी तवज्जो दे देता है तो उसे कमतर समझ लेते हैं और ख़ासकर लड़कियों को तो ये ज़्यादा ही झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई बार महिला सहकर्मी ने भी अन्ना का मजाक उड़ाया था, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता ने उन्हें मुड़कर पीछे देखने से मना कर दिया। वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। अपमान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपना काम करती रहीं। अन्ना राजम ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एशियाई सम्मेलन में असिस्ट भी किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया था।
उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1989 में देश के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से नवाजा गया। 17 सितंबर 2018 को उनका निधन हो गया। देश की सामाजिक ही नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था में भी महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया गया था। ये जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए अयोग्य माना जाता था। तत्कालीन भारत सरकार का तर्क था कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं को नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि उनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है और ज़्यादातर सही भी नहीं होती। सोच ये थी कि महिला हमेशा किसी ना किसी पुरुष पर निर्भर होती है और इन सारी बातों को अन्ना राजम ने झूठा ठहराया। लड़नी पड़ी थी उनको बड़ी लड़ाई। साल 2021 में कोई भी शख्स ये सोच भी नहीं सकता कि देश में एक दिन ऐसा भी था जब महिलाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए पात्र नहीं माना जाता था। पास या फेल तो उनकी योग्यता पर निर्भर करता है, लेकिन नियम ये था कि महिलाएं परीक्षा के लिए फॉर्म तक नहीं भर सकती थी। यह सब कुछ उस देश में हो रहा था जिसके इतिहास में महिलाओं ने न केवल राजपाट संभाला बल्कि पुरुषों के भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने बिना किसी पुरुष की मदद से भी संघर्ष लड़े थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ ही सब बदलता है, और देश की आज़ादी के बाद इस निर्णय के खिलाफ लंबी बहस चली। कांग्रेस पार्टी और भारत की संसद में से ऐसे कई नेता थे जो महिलाओं को न केवल महत्व देते थे बल्कि उन्हें पुरुष से अलग इंडिपेंडेंट मानते थे। आखिरकार वो दिन यानी दिनांक 17 जुलाई 1948 की तारीख भी आ गई जब महिलाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की पात्रता घोषित की गई। तो ये था सफ़र भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा का। ऐसी तमाम ऐसी लड़कियां हैं हमारे देश में जो बहुत कठिन परिश्रम करती हैं और अभी सफल नहीं हो पाई हैं। मैं उन सबसे यह गुजारिश करूंगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। कोई सामने से आकर अगर आपको ये बता देना कि आप नहीं कर सकते, तब तो आपको ज़रूर करके दिखाना चाहिए। और याद रखिए कि हार जाना कमज़ोरों की निशानी होती है और जीत के लिए प्रयासरत रहना ही एक कामयाब इंसान की कहानी और नया इतिहास रचती है। तो हमेशा अपने अंदर के जज्बे को जिंदा रखिए, चाहे आपको सामने से 10 बार ये सुनना पड़े कि आप नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं, इसका यकीन मन में रखिए। और अगर मान लीजिए आप वो नहीं कर पा रहे जिसका सपना आपने देखा था, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, इसमें इतिहास रचने वाला ही याद किया जाता है। नहीं तो जीने को तो करोड़ों की आबादी में इस दुनिया में लोग जी रहे हैं, पर याद उन्हीं को करते हैं जिन्होंने महान से महानतम कार्य किए हैं। जैसे आज हमने बात की भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा के बारे में। जय हिंद, जय भारत।